अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि ना दिन बहुत छोटे हैं और कभी कभी हफ्ता भी गुजर जाता है और लास्ट व्लॉग तो मेरा बहुत ही दिनों बाद आया है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, शादियां अटेंड की, घर की अब शादी है जिसकी तैयारियों में काफ़ी दफ़ा भावलपुर जाना पड़ा, मतलब इस तरह से तो इस वजह से मैं व्लॉग्स ज़्यादा नहीं एडिट नहीं कर सकती। अदरवाइज़ मैं वीडियो तो जहाँ पर भी जाती हूँ क्लिप कोई ना कोई बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हम लोग गए इंड्योर पर और यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फ्लैश सेल लगी हुई थी समर आर्टिकल्स पे, तो ये इतने रीज़नेबल थे और इतनी वैरायटी थी कि यकीन माने आपको सीज़न में भी इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। तो बस मैंने तो सोचा है कि जब गर्मियाँ होंगी ना तब हम सर्दियों की शॉपिंग करेंगे, क्योंकि वो जॉगर्स वगैरह बड़े सस्ते होते हैं। और जब अब सर्दियाँ हैं ना तो गर्मियों में आप वैरायटी देखें, यकीन माने इतनी अच्छी वैरायटी थी। और मेरा तो दिल कर रहा था मैं 2-3 सैंडल्स ले लूँ घर के और इस तरह के। तो 2 महीने बाद तो वैसे हम लोगों के यहाँ गर्मी आ जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने इतने ढूँढे हैं ना गर्मियों में, मुझे नहीं मिले कोई। तो यहाँ पर ये ऐसा है कि वैसे सेल्स लगती हैं तो ये इतनी वैरायटी नहीं निकालते। यहाँ पर देख के 44.99 45 का था, तो ये अब 34 समथिंग का आपको मिल रहा है। और इन पर तो फिर भी कम है, जो नीचे हैं फ्लैट 50% भी है किसी किसी पर, और बहुत अच्छे मुझे लगे हैं ये। तो यहाँ पर फ्रेश आर्टिकल्स भी आए हुए थे, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने लेने थे कुछ फॉर्मल शूज़, क्योंकि शादी घर की है और बीच में मेरी कज़न की भी शादी आ गई है, मतलब कल है। मतलब लास्ट डे हम आए हुए थे कि चलें कोई ना कोई शूज़ वगैरह ले लें। यहाँ पर ये देखें फ्रेश आर्टिकल्स में ये बहुत प्यारे लॉन्ग शूज़ मुझे मेरी बेटी और ये बेटे के लिए मिले। बट लॉन्ग शूज़ के बारे में ना मैं पहले ले लेती थी, थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमारे सीज़न ही नहीं आता। फिर यह है कि बच्चे पैंट्स वगैरह पहने, चलें बेटे पहन लेते हैं, मेरी बेटी हर वक्त नहीं पहनती। तो क्योंकि आजकल आपको पता है प्लाज़ोज़ और फिर उनके साथ ही लॉन्ग शूज़ ना अच्छे नहीं लगते। तो खैर ये है जी, सुबह सुबह का टाइम, घर चले गए थे वापस हम लोग। तो ये सुबह का टाइम है और आज हमने जाना है जी शादी पर। तो हस्बैंड, मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी जी मूली के पराठे, और दोपहर में ही हम लोगों को निकल जाना है। मैंने कहा चले मूली के पराठे बना लूँ, फिर सफ़र करते रात को, शाम टाइम शादी है तो फिर एक ही दम ना वहीं वहीं जाकर ही हम लोग खाना खा लेंगे। तो यह है, जब थोड़े पराठे और हैवी हैवी नाश्ता किया हुआ हो ना तो आपका दिन ज़रा अच्छा गुजर जाता है। तो खैर यहाँ मूली का सीज़न आ गया है और ये इतने मज़े के कोई लगते हैं ना। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि हमें हर वीकेंड पे मूली के पराठे या आलू के पराठे और इस तरह की कोई चीज़ हो। और सर्दियों में ना बड़ा ही दिल करता है पराठे खाने का, यकीन माने सारी डाइट का सत्यानाश हो गया है। मैं कभी भी हालांकि नहीं चखती बच्चों के साथ, तो बट अब जो है मैं लाजमी थोड़ा सा मतलब ले लेती हूँ। और मूली के पराठे वैसे अच्छे होते हैं, हैवी भी नहीं होते, और आलू के थोड़े से हैवी हो जाते हैं, बट मैं घी बहुत कम यूज़ करती हूँ और ये बिल्कुल ही ड्राई होते हैं। तो खैर ये अच्छे भी बहुत होते हैं, मुझे तो लगता है कि ये हाजिम होते हैं, जो कुछ खाया पिया होता है हज़म हो जाता है। तो खैर जी बहुत मज़े के लगते हैं, सीज़न के हिसाब से आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। और अगर यही चीज़ आप गर्मियों में खाएंगे ना तो आपका दिल ही नहीं करेगा, सोच कर ही आपको कुछ होने लग जाएगा। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने सर्दियों की गर्मियों की अलग अलग फ्रूट्स हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, और उसी हिसाब से आपके टेस्ट बड्स हो जाते हैं। आपका दिल भी करने लग जाता है कि सर्दियों की अलग चीज़ हो, गर्मियों की अलग हो। तो खैर जी यहाँ पर हम बना रहे हैं पराठे। और जी आजकल बहुत बिज़ी दिन है, मैं आपको बताऊं मेरे घर की शादी है और अभी बहुत सारी तैयारियां रहती हैं साथ साथ, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और भावलपुर गए, बस हम लोग थोड़ी सी पैकिंग करनी थी पराठे वगैरह बनाकर। तो मैंने कहा एकदम यहाँ से फ्री हो जाऊँ, आजकल मेरी मेड भी नहीं है, वो चली गई है अपने घर। तो बस सारा कुछ वाइंड अप करके ना मैंने जी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो बस जी यहाँ पर ये तकरीबन रेडी हो गए हैं और छोटा मोटा सामान उठाना था और कुछ कपड़े थे बच्चों के, सब कुछ पैक वगैरह करके ना हम लोग चले गए जी बहावलपुर। और वहाँ जाकर मैंने थोड़ा चीज़ें लेनी थी। अच्छा, यहाँ मैं अपनी मेडिसिन्स रखना भूल जाती हूँ हमेशा, तो इस दफ़ा मैंने ना सुबह से ही अपनी मेडिसिन्स निकाल के रख ली हैं कि कोई भी मसला हो, क्योंकि मुझे थोड़ा माइग्रेन का इशू होता है तो लाजमी मेरी मेडिसिन्स साथ होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको पता है ना, कुछ ऊपर नीचे खाना हो जाए माइग्रेन का तो यही होता है ना, आप सफ़र थोड़ा ज़्यादा नींद पूरी ना हो तो हाँ कभी कभी ना
अक्सर मेरा ऐसे होता है कि शादियों पर क्योंकि नींद ऊपर नीचे हो जाती है, खाने का टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, तो लाज़मी मेरे साथ ये इशू होता है। तो ख़ैर जी, हर चीज़ को देखना चाहिए। चलें जी, यहाँ पर हो गई है हमारी तैयारी और हम लोग चले गए थे बहावलपुर। यहाँ पर जी मैंने कुछ लेनी थी ज्वेलरी, इमरजेंसी में हम लोग गए थोड़ी देर के लिए बस बहावलपुर। यहाँ पर कुछ नए सेट्स आए हुए थे, मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पर ना ये बिल्कुल भी और ये वैसे नहीं सब लग रही है जैसे ये रियल में थी, क्योंकि नीचे ज्वेलरी है सारी मेहंदी ये और इस वजह से, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो इनके रेट्स हैं ना वो पहले से हाई हो गए हैं। तो अब सोच समझ कर हम लोगों को ज्वेलरी लेनी है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर वलीमे का फ़ंक्शन है। शादी के एज़ यूजुअल मैंने बिल्कुल भी क्लिप्स नहीं लिए और वलीमे के लिए वैसे तो पिक्चर्स ली थी, बट वो आपको पता है कि इस तरह से नहीं ली कि मैं व्लॉग में अपने डाल सकूं। तो खैर यहाँ बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, आउटडोर सेटिंग थी और इतनी प्यारी यहाँ पर सेटिंग और डेकोर हुआ हुआ था। यहाँ पर देखें आप कि बिल्कुल जैसे इंस्टाग्राम वाली वेडिंग्स हम देखते हैं ना, बिल्कुल अरेंजमेंट वैसा था। खाना, और यहाँ पर जी ये बहावलपुर से बाहर है लिब्रा वैली, तो ये वहाँ पर इन्होंने सारा अपना अरेंजमेंट किया हुआ था। तो खैर बहुत अच्छा रहा और काफ़ी लंबा फंक्शन था। एक रात पहले हम लोगों ने शादी अटेंड की और ये डे टाइम से फंक्शन था। तो खैर बहुत मज़ा आया। शादियों पर तो आपको पता है कि बस मिलना जुलना होता है, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, बहन कह लें, कज़न कह लें, तो उसकी शादी थी। अल्लाह पाक जिन जिन बेटियों की भी शादियां हो चुकी हैं, होने वाली हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें, अल्लाह पाक उनको अपने घरों में शाद आबाद रखें। और बस सबके लिए यही दुआ है कि इतनी मुश्किल से बेटों की, आज बेटियों की शादियां होती हैं, तो अल्लाह पाक उनको हमेशा अपने घरों में शादो आबाद रखें, आमीन। तो खैर जी, यहाँ पर ये बच्चों ने तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पर ये ना एक एरिया था यहाँ पर, तो बच्चों ने ना स्लाइडिंग, तो उस पर तो बहुत ही इंजॉय किया। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ब्राइड है ना, वो इतनी हसीन लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और बहुत ही कमाल। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा प्यारी ब्राइड मैंने नहीं देखी पहले। तो खैर शादी पर भी बहुत प्यारी लगी और वलीमे पर भी बहुत प्यारी लगी। तो बस यहाँ पर हमने अटेंड किया जी वलीमा, और हम लोग तकरीबन आते आते, क्योंकि स्मोक थी, और हम लोग तकरीबन निकल ही आए थे बहावलपुर से, क्योंकि थोड़ा सा सफ़र हम लोगों ने किया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम यहीं से मुल्तान चले चलते हैं। मुल्तान जाना इसलिए ज़रूरी था, हालांकि कल मतलब नेक्स्ट डे संडे था, मगर जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे खुद के घर की शादी है, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां हम लोगों ने ना करनी थी। तो यहाँ पर देखें ये शाम हो गई थी और लाइट्स वगैरह ये ऑन कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और इतनी प्यारी कोई लग रही थी ना ये लाइट्स, बहुत खूबसूरत थी। तो खैर आजकल जो डेकोरेशंस और देख कर ना बंदा हैरान रह जाता है। लेकिन कितनी प्यारी लग रही है ना। तो खैर खाना वाना खाया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेन्यू बहुत अच्छा था और बड़ा ही मज़ा आया, भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। यहाँ पर देखें जी, फ़िश है और ये वाइट हांडी है। यहाँ पर टिक्के कबाब, ये कोरमा और काबली पुलाव, रोटियाँ, और जी यहाँ पर देखें चाउमीन थी ये होता है अ, ये होता है यूट्यूब और पर क्या है था, ना। गुलाब जामुन थे मीठे में। यहाँ तला पर देखें तला बैग में भी आपने जाते क्या हैं हम। खाना है बेटा। तो खैर मैंने शुरू में जाकर बना ली थी, और ये फ़िश थी। और यहाँ पर एक और चीज़ भी थी, वो मीठे टोस्ट टाइप थी, वो भी बहुत मज़े के थे। खैर खाना वाना खाया, बहुत मज़े का खाना था, आराम अल्हम्दुलिल्लाह। से तला ये डालो ना तो तेल बस में। जी हम लोग वापसी के लिए आ रिलैक्स गए। करो काफ़ी ज़्यादा स्मोक थी, बट हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। काफ़ी थक चुके थे, थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट यह है घर आकर रिलैक्स हो गए। और शाम को भी आना, सुबह भी आना। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी बातों के साथ, नए कामों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, और आगे चल के मैं आपको अपनी सारी तैयारियां दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ज्वेलरी वगैरह जब भी लूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।